लिखा अभी तक, और पहली बार फिर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो लिखना शुरू किया अभी, और जो पहले धर्म दर्शन विज्ञान की एक पुस्तक लिखी थी महाराज ने, उसमें हमने प्रस्तावना लिखी थी। इसके बाद अब है गुरुदेव के है फिर आने के बाद फिर थोड़ी एनर्जी हुई और मैं लिख रहा हूँ। आज पूरे भारत देश के अंदर वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी बने हृदय के हार हैं, जिनने ख्याति पूजा आदि को तिलांजलि देकर इस आत्मा को परमात्मा बनने की ठानी है। ऐसे आचार्य श्रेष्ठ का अभिनंदन सत सत बार हो, अभिनंदन सत सत बार हो। जिनने अपने पुण्य प्रयासों से मानव को योग दिया, जिनने अपने सद विवेक से जन जन को आलोक दिया, जिनने क्षमता समता से मानव मन को आह्लाद किया, जिनने अपने सदपौरुष से नवयुग का निर्माण किया, धरती पर बनाए माँ सरस्वती का प्यार है। ऐसे कर्कनंदी गुरुदेव का अभिनंदन सत सत बार है, अभिनंदन सत सत बार है। जिनने अपने पौरुष से अपना इतिहास बनाया है, जिनने अपने कर्तव्यों से संस्कृति को लहराया है, जिनने अपनी सद्वाणी से मानव पथ दर्शाया है, जिनने अपनी कृत करनी से आदरतम पद पाया है, जो इस योगिंद्रगिरी पर बुद्ध जनगण का बना एक आधार है। ऐसे कर्कनंदी गुरुदेव का अभिनंदन सत सत बार है। जिनकी पावन पुण्य लेखनी से, जिनकी पावन पुण्य लेखनी से आलोकित लोक है, जिनकी सम्यक वाणी सुन झुक जग देता धोख है, जिनने अपने बुद्ध विवेक से मिटा दिया सब शोक है, जिनने आगे आने वाले युग को दिया आलोक है, जो समाज संस्कृति के हित में बन गए उपकार हैं। ऐसे आर्ष मार्ग प्रभावक का अभिनंदन सत सत बार है, अभिनंदन सत सत बार है। जिनके शंखनाद से मिथ्या पंथ हटा इंसान से, जिनके सम्यक चारित्र का उद्घोष किया सम्मान से, वीर प्रभु की पावन वाणी का जिसमें सम्मान है, जिनने अपनी पावन चर्या से पाया बहुमान है। ऐसे कनक नंदी गुरुदेव का, ऐसे ज्ञान ज्योति कनक नंदी का सत सत बार है, सत सत बार, अभिनंदन सत सत बार। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने हमको शुरू से ही निराडंबर निष्परिग्रह रहने की शिक्षा दी है, और आज इतने साल के बाद भी आज वही चर्या इनकी है जो पहले चर्या थी। शुरू से हम इतने घबराते थे इनसे, जब पढ़ते थे शिक्षा लेते थे, तो हम जब स्वाध्याय में बैठते थे, उन्होंने स्वाध्याय इतने बड़े बड़े ग्रंथों सिद्धांत शास्त्रों का स्वाध्याय करा। धबला, जय धबला, महाधबला, गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, छपना सार, लब्धि सार आदि अनेक ग्रंथों का उन्होंने हमको यह अध्ययन कराया। आज वो इनकी बात याद आती है, हमको कुछ तकलीफ होने के कारण हम जो है विस्मरण हो गया है, परंतु आज इन्हें कई ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम अपने प्रवचन में बताते हैं। इन्होंने जो हमको उपदेश दिया, जो इन्होंने शिक्षा दी है, और उन्होंने सबसे बात बड़ी बतलाई, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले अपने ऊपर अनुशासन करो, फिर दूसरों के ऊपर अनुशासन। महानुभाव इस सिद्धांत सूत्र है, परंतु बहुत मार्मिक है। इन्होंने जो भी शिक्षा दी आज सिर्फ हमको चल रही है, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत को भी उन्होंने शिक्षा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को शिक्षा दी है। कई अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियां भी की हैं, जो हम सुन करके और देख कर हमारे शिक्षा गुरु आज इतने इनको याद करते हैं, और बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर की जो है संगोष्ठियां होती हैं महानुभाव। और इन्होंने सिर्फ 425 ग्रंथ ही नहीं, 425 ग्रंथ यदि कोई सार पूछे तो क्या है उसका सार, जैसे 18 पुराण लिखेगा, 18 पुराणों का उनका सार क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूर्णम्। इस प्रकार हमारे गुरुदेव का इतने शास्त्रों का सार क्या है, तो इस आत्मा को परमात्मा बनाना, कैसे इस आत्मा की उन्नति कैसे की जाए, उस उन्नति की ओर आत्मा को कैसे लिया जाए, कैसे अपने भावों को विशुद्ध कर करके और अपने जीवन व्यतीत किया जाए, इस साधना है इनकी। यहाँ रहते हुए आज एक बजे फोन आया
कि गुरुदेव महाराज के बाकी सब अच्छे गुण अच्छे हैं, एक प्रश्न है बोले हमारा। हमने क्या प्रश्न है? बोले कि महाराज जी एक ही जगह पे क्यों रहते हैं? आपने कहा एक ही जगह पे क्यों रहते, इसका हमको कारण बताओ। तो हमने उनको पहले बताया कि हमारे गुरुदेव चंदा चिट्ठा पैसा किसी भी प्रकार से निर्लिप्त है। किसी प्रकार से देखो, कहीं भी आज साधु रहते हैं तो चंदा चिट्ठा करा के वहां रह सकते हैं, परंतु एक गुरुदेव ऐसे हैं कि वो सब जहां जहां से बिहार करते आ रहे हैं, उनके जितने भक्त मिले जितने शिष्य मिले सभी ने एक ही बात कही है कि महाराज जी कभी भी 1 रुपया भी किसी, 1 पैसा भी किसी से नहीं मांगते। कोई भी दर्शनार्थी आता है तो वो बोलता है नहीं महाराज जी कभी नहीं, इतने शास्त्र छपते हैं तो भी किसी से मांगते नहीं है। अयाचक वृत्ति का आज भी पालन कर रहे हैं, जबकि कितने साधु जो है, साधु अयाचक वृत्ति को धारण करने के बाद भी याचना कर रहे हैं, कई क्षेत्र बना रहे हैं, परंतु इन्होंने कभी कोई क्षेत्र प्रोजेक्ट ऐसा प्राप्त नहीं किया। करना है कि वो ये क्षेत्र बनाना, वो क्षेत्र बनाना है, वो क्षेत्र के नाम से पैसा इकट्ठा करना है, कभी भी नहीं सुना है न देखा है। और आज मैं साक्षात उनको देख रहा हूँ, अभी तक किसी नाम से ऐसा नहीं उन्होंने कनकगिरी कहीं बनाया हो, गिरी बना दिया हो, कहीं धर्मशाला बना दी हो, कहीं मंदिर बना दिए हो, कभी कुछ नहीं। और अपनी आत्म उन्नति के साथ, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण भी कर रहे हैं। कितने जीव इनके भक्त, सिर्फ जैन ही नहीं अजैन भी इनके भक्त बन रहे हैं। कारण क्या है? इनका जो वात्सल है, इनके जो वाणी में जादू है, एक बार जो इनके दर्शन कर लेता है तो वो परम भक्त जिंदगी भर के लिए भक्त बन जाता है। आज तक हमको किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी आप एक दिन तो रुको, जहां भी जाते बोला जी आगे का प्रोग्राम क्या है। जहां भी गए दर्शन करने, आहार भी नहीं हो पाता है, वो पूछते हैं समाज के लोग, बोले महाराज जी आगे का प्रोग्राम क्या है। और इनके लिए आजीवन रखने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे लोग, कल हमने सुना 3-4 लोग यहीं बैठे थे, कल जैसे आए तो बोले महाराज जी ने बोला इनको आप बोलो, उनको समझाओ बोलो। तो उन्होंने बोला महाराज मैं आचार्य कनकनंदी महाराज को जीवन भर रखने के लिए तैयार है, उनकी पूरी व्यवस्था करूंगा। और ऐसी अयाचक ऐसे साधु पूरे दुनिया में हैं, तो मैं कहूंगा आचार्य कनकनंदी महाराज, जिन्होंने अपनी जिन्होंने अपने उपदेशों से, जिन्होंने शिक्षण सारे लोगों को जो है आकर्षित किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनके चरणों में गिरते हैं। महानुभाव आज इतने दिनों से मैं सोच रहे थे कि दर्शन कब होंगे, हमारे शिक्षा गुरु के दर्शन कब होंगे, तो आज वो पुण्यदा में आया। आज बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे शिखर जी यात्रा हो गई। और हमारे कुंतु साहब गुरुदेव कहते थे, जिन्होंने कनकनंदी महाराज जी को एक बार हार दिया उसको शिखर जी के बराबर पुण्य लग गया, क्योंकि उनको फिर शुरू 3 दिन 4 दिन तरह अंतरा आते थे, और महाराज जी कभी भी उनका आकुलता व्याकुलता का कभी नाम नहीं लगा, सिर पे कभी चक्कर नहीं देखी कि इनका कभी अंतरा हुआ हो। और ऐसे समता भाव रखते थे कि कोई भी अंतरा आने पर भी कभी जो है शराब कुंभ पर कभी गुस्सा नहीं करते, तुमने अंतरा क्यों करा दी। अरे अंतरा कर्म का उदय, हमारे बोले कर्म का उदय है, कोई किसी को दुख नहीं, किसी को भी तकलीफ नहीं देते थे। महानुभाव जब मैं क्षुल्लक थे उस समय हम इनकी सेवा करने जाते थे, महाराज जी की मालिश करते थे। सायगढ़ के अंदर हमारा सायगढ़ ग्राम है, वहीं से हमको शिक्षा प्राप्त हुई। जब इनको हमने सबसे पहले इनका जो है प्रस्तावना ग्रुप में इनको धर्माचार्य और वैज्ञानाचार्य शुरू से कह दिया। 40 साल पहले मैंने कह दिया था ये धर्म के महान आचार्य होंगे और धर्म के महान वैज्ञानिक आचार्य होंगे, मैंने 40 साल पहले कह दिया था। महानुभाव आज उन गुरुदेव के चरणों में आज उनके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ कि आज उन्होंने हमको जो शिक्षाएं दी हैं, अलौकिक शिक्षा है, लौकिक शिक्षा नहीं। इनके आज इन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की है महानुभाव, तो सबसे बड़ी बात है इतने ग्रंथ। आज हम एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं तो हम याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, भाई हमको पैसा दो, हमको पुस्तक छपाना है। वो इनके पुस्तक छपाने वाले लेन लगा के आते हैं कि हमको महाराज कोई हमारे लिए कोई कार्य हो तो दो महाराज, हम आपकी जो भी कुछ कार्य करना हो तो महाराज जी अपने आप स्वयं आते हैं महाराज को बोलने कि महाराज हमको हमारे लिए कोई कार्य करो।
और ऐसे ऐसे घर, एक एक घर में जिन्होंने 3 3 चतुर्मास कर लिए हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसे ऐसे महाराज जी के भक्त हैं, एक एक घर के अंदर 3 3 चतुर्मास करवा दिए। और आज भी महाराज जी को चतुर्मास कराने के कई लोग, कम से कम 500 चतुर्मास के लिए अभी तक निमंत्रण आ चुके हैं महाराज को। इतना इनका प्रभाव है महानुभाव। मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव के दर्शन करके और इनकी वाणी सुन करके कि देखो आज भी वही चर्या है जो पहले 40 साल पहले मैंने चर्या देखी थी, आज भी वही चर्या चल रही है। इन्होंने जो है आज भी इतने निष्प्रय साधु, निराडंबर आडंबर से रहित, चंदा चिट्ठा से रहित, आज जरा सा भी हमको शिखर जी जाना है तो भीख मांगे जो है लोगों से पैसा मांगते कि भाई हमको शिखर जी जाना, हमको ले कुछ चंदा दो। और आज देखो महाराज कहीं भी जाना हो, एक एक आदमी 10 आदमी तैयार, महाराज जी आपको कहाँ यात्रा करना, हम चल तैयार। ऐसे अयाचक वृत्ति वाले एक महान आचार्य जिन्होंने जैन धर्म के, भले क्षत्रिय होते हुए भी, हमारे तीर्थंकर भी 24 तीर्थंकर हुए, सभी क्षत्रिय हुए, तो उसी तीर्थंकर की परंपरा में हमारे कनकनंदी महाराज आचार्य हैं जो क्षत्रिय धर्म में उत्पन्न होकर भी, और इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, इन अनेक धर्मों का अध्ययन किया। क्या बाइबल, क्या कुरान, क्या गीता और क्या महाभारत, एक भी ऐसा ग्रंथ संसार में कोई भी ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ को जिन्होंने अध्ययन ना किया हो, जिसको पढ़ाना हो। और सारा अध्ययन करने के बाद सारे जैन विश्व धर्म के जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं सबका इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर जैन धर्म का अध्ययन किया, तो जैन धर्म उन्होंने स्वीकार किया, और जैन धर्म स्वीकार करके उन्होंने दीक्षा ली। और आज दीक्षा लेकर के सारे विश्व के अंदर जैन धर्म का डंका बजाया है तो हमारे आचार्य कनक महाराज, हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर ऐसा डंका बजाया कि आज जो है घर घर, जहां जहां से अभी हम निकलते हैं राजस्थान में, पूरा राजस्थान, पूरा बच्चा बच्चा बोलता है कनक नंदी जैसा कोई मुनिराज। हम जहाँ चतुर्मास की सेक्टर नंबर 5 में, वहां एक नहीं सैकड़ों आज उन्होंने कहा महाराज हमने कनक नंदी दर्शन की, मतलब धन हो गया। कुछ नहीं उनका आडंबर, कुछ नहीं परिग्रह, और ऐसे प्रवचन देते हैं महाराज कि हम लोगों के ऊपर जो है एक छाप पड़ जाती है। ऐसे हमारे गुरुदेव कनक नंदी महाराज जिन्होंने इस जैन धर्म को विश्व धर्म का डंका बजा करके पूरे सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी जिन्होंने जो है अपना जैन धर्म का नाम ऊंचा किया है, इतना ऊंचा किया है कि सारे वैज्ञानिक भी इनके चरणों में आकर के शिक्षा लेने को तैयार हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव कनकनंदी महाराज हैं जिन्होंने हमको शिक्षा दी, जिन्होंने हमको कहा कि बेटा कहीं भी जाना धर्म के अलावा कोई नहीं, एक धर्म ही एक सहारा है, जिस धर्म के कारण आज हम जो है इस आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। महानुभाव, आज उनके गुरुदेव के चरणों में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आज जो हम बोलने की शक्ति हमको प्रकट हुई है तो महाराज ने हमको कहा आपको बोलना है, इसलिए आज हम बोल पा रहे, इतना इतना नहीं बोल पाते थे हम गुरुदेव के आशीर्वाद से। और उनको पुनः चाहूंगा गुरुदेव के चरणों में, गुरु की शरण में रहने का हमको और भी मौका मिले। आज हम अगर शिखर जी नहीं जाते तो आज यहीं रहने के, गुरुदेव के चरणों में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते, समाधि मरण करते तो यहीं करते। महानुभाव, नमोस्तु 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 गुरुदेव को नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।